नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फरवरी का पहला कारोबारी सत्र और ये पूरे वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि निफ्टी में आज वैसे तो रेंज बाउंड ट्रेड था, लेकिन आज एक बहुत ही इवेंटफुल डे था। शोर शराबा भी आपको आर पार सुना ही पड़ ही रहा होगा कि जिस तरह का आज हैपनिंग माहौल है न्यूज़ रूम में। अलग अलग इवेंट थे, अलग अलग ट्रिगर थे। पहला ऑटो सेल्स के नंबर्स थे। कल शाम को खबर आई पेटीएम को लेकर, जहां पर एक बड़ा इम्पैक्ट आया। अभी कॉन कॉल चल भी रही है और आप चैनल पर उस कॉन कॉल के तमाम फ्लैशेस भी देख पाएंगे। दूसरा आज बजट था और बजट में मतलब वोट ऑन अकाउंट था, तो बहुत सारा नहीं, लेकिन हाँ कुछ डिस्कशन बजट के इवेंट्स को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके आता हुआ दिखाई पड़ा है। टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं होने थे, वो नहीं हुए। उसके अलावा बाकी डिटेल में ऑटो सेल्स के नंबर आ ही रहे हैं। टाटा मोटर्स के आ चुके हैं, मारुति के आ चुके हैं, M&M के आ चुके हैं, अशोक लैंड के थोड़ी पहले आए हैं, ये नंबर्स आ चुके हैं। इसके अलावा अर्निंग सीजन चल ही रहा है, टाइटन के नंबर आ गए, वीक साइड पे नंबर आए हैं। कई बड़े नंबर्स अवेटेड हैं, जिसमें यूपीएल के नंबर अवेटेड हैं, टाटा मोटर्स के नंबर अवेटेड हैं, आज इंडियन होटल के नंबर अवेटेड हैं। तो एक हैपनिंग साइड पर हम अभी खड़े हैं और बाजार में लगातार इसका एक रिएक्शन भी था। वॉलेटाइल दिन था आज पूरा, और उस वॉलेटाइल सेशन के बीच में मार्केट्स थोड़े प्रेशर के साथ बंद हुए। लास्ट तक आते आते डिक्लाइंस थोड़े ज़्यादा थे। 2200 शेयर गिरावट में थे बीएससी में, और 1900-1950 शेयर जो है वो थोड़ा सा गिरावट रही एनएससी में। 900-950 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। प्रेशर साइड पे अगर आज आप देखेंगे तो आज बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन बाकी सेक्टोरल प्रेशर था। जैसे आईटी में थोड़ा बहुत प्रेशर था, ऑटो में आज खरीदारी थी। नए रिकॉर्ड स्तरों पर ऑटो इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। 0.5% के आसपास की वहाँ बढ़त देखने को मिली। एक अच्छे अपमूव वहाँ थे। मेटल में आज गिरावट थी, 1% के आसपास का डिक्लाइन वहाँ था। एफएमसीजी में खरीदारी थी, करीब 1/4% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो ओवरऑल आज मार्केट फ्लैट था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रेशर था। इनफैक्ट मिड कैप ज़्यादा टूटा था स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। सो इस तरह से एक अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही थी। अदानी समूह में नंबर, अदानी इंटरप्राइज के बेटर नंबर थे। अदानी पूरे ग्रुप में उसके बाद बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। आज बाकी रिन्यूएबल स्पेस की कंपनियों में खरीदारी थी, रेलवे में खरीदारी थी, पीएसयू में खरीदारी थी। ऐसा एक इम्पैक्ट आपको अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक जो है या सेक्टर स्पेसिफिक जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा ही। सो ये एक ट्रिगर रहा, लेकिन अदरवाइज मार्केट के लिए जो बड़ा ट्रिगर है वो वेट कर रहा है। अब कल फ्राइडे है, फिर धीरे धीरे हम अर्निंग्स की तरफ और डीप अर्निंग्स की तरफ जा रहे हैं, और फिर आगे चल के अब ये एक इवेंट हो गया, अब इलेक्शन दूसरा बड़ा इवेंट है जिसको आप देखेंगे। पेटीएम के लिए हाँ थोड़ा सेटबैक ज़रूर है। अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड से कैसा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर यहाँ पर आपको ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे पास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अमित जी का सवाल है, सर जी अगर 100% प्रॉफिट हो तो कैपिटल निकाल लेते हैं, और जब 50% प्रॉफिट हो तो भी कैपिटल निकाल लेते हैं, उसमें क्या है? देखो अमित जी, कैपिटल निकालना आपकी एपेटाइट पे है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 100% हो तो पूरा कैपिटल निकाल लो। आपको नहीं निकालना, आपको लगता है आपका प्रॉमिसिंग स्टॉक है, आप और ज़्यादा लंबा टारगेट रख रहे हो और आप रिस्क टेकिंग एपेटाइट रखते हो कि हाँ रिस्क झेल सकता हूँ मैं, तो आपको कोई इशू नहीं है, कैपिटल होल्ड कर सकते हो। फिर आप चाहे वो 50 हो, चाहे 30 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, या 200 हो, 500 हो। लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन इसलिए होता है कि बाजार ज़रा सा भी घूमा, जिस भी स्थिति में घूमेगा वहाँ आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहो और आपके पास कैश रहे फर्दर पैसा डालने को लेकर। आपको लगता है कि नहीं मैं ट्रेल कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप 50% में भी आराम से होल्ड कर सकते हो। जिनको लगता है कि नहीं मुझे 50% ज़्यादा अब रिस्की बेट बन रहा है, एटलीस्ट कुछ पैसा निकाल लो, 20%, 30% थोड़ा कैपिटल निकाल लो, ताकि कहीं तो आप सेफ हो जाओ। तो सेफ गार्ड करने के लिए स्टेप होता है कि आप कैपिटल निकाल लो, लेकिन जहाँ कैपिटल नहीं निकल पा रहा है वहाँ पर आपको बने रहना है, वो आपकी चॉइस है एंटायरली, कोई ऐसा इशू नहीं है। व्यू ऑन प्रोटीन, एनी गुड कंपनी वेयर प्रमोटर बाइंग इज गोइंग ऑन? दीक्षित सर एक ही नाम आ रहा है दिमाग में, स्नोमैन, जहाँ प्रमोटर की बाइंग है। मैंने कल ही चेक किया था ये बात, करीब 4.5% इक्विटी प्रमोटर ने बाय किया दिसंबर में ही, और ये गेटवे की तरफ से लंबे अंतराल के बाद, इनफैक्ट पहली बार गेटवे ने पार्टिसिपेट किया अदानी डील टूटने के बाद। नंबर ठीक है कंपनी के, प्रॉफिट ग्रोइंग है, प्रमोटर का इंक्रीज पिछले 3 क्वार्टर से लगातार है, और एटलीस्ट ये मान सकता हूँ कि 55 रुपये का स्टॉप लेके आपको जाने के लिए कोई खास रिस्क है नहीं, तो यहाँ एक बार को बढ़ सकते हो। प्रोटीन वैसे कंपनी ठीक है, बट अगेन एक ही फ्लॉ है कि थोड़ा भागा हुआ है, तो थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट महंगे साइड पर है। वो पार्ट अगर आप हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे बस यही एक कंसर्न को मान के आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हो। ओके, पॉली कैप 4600 पर लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा रहेगा? सर मेरे ख्याल से अभी तो आप वेट करो,
क्योंकि इसमें भी और शायद डाउनसाइड खुल सकता है मेरे हिसाब से। ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी और सेल ऑफ या प्रेशर बाकी है, क्योंकि ये पहली बार है जब पॉली कैब में एक बड़े सेल ऑफ आने शुरू हुए हैं। अब तक इसमें सेल ऑफ आया नहीं है। नंबर के लिहाज से ये अच्छी चीज़ है कि हर 3 साल में प्रॉफिट डबल करने वाली कंपनी है। अगर आप क्वार्टरली या ईयरली नंबर देखोगे तो जब से इसकी एग्जिस्टेंस है, जब से नंबर अवेलेबल है, तब से हर 3 साल में पैसा अपना डबल कर देती है, मतलब प्रॉफिट डबल कर देती है। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो ये एक रिस्क नहीं है, बट वैल्यूएशन बार थोड़ा महंगा ज़रूर था। बाजार विद टाइम उसे एडजस्ट कर ही रहा है, तो आप हो बने हुए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मिल जाए और ऐड कर सकते हो। क्वालिटी कंपनी है, बट ये थोड़ा न्यूज़ फ्लोज और जो खबरें हैं इनको आप ध्यान रखना कि ये किस करवट बैठती है, लेकिन अदरवाइज एज सच कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप अदरवाइज आप बने रह सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ व्यू ऑन इंडिया बुल्स हाउसिंग। सनी सर, किसी एक ग्रुप में, हमारे बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, उनमें से एक ग्रुप में किसी ने पूछा था इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेकर। वहाँ पर ही मैंने एक ही लाइन बोली थी कि मैं हमेशा 2 ग्रुप्स अवॉइड करता हूँ, पहला इंडिया बुल्स और दूसरा जी ग्रुप। तो उन्होंने पूछा इंडिया बुल्स में क्या प्रॉब्लम है, अब तो ब्लैक रॉक के पास चला गया है। मैंने उनको बोला तब भी मेरी इंडिविजुअल चॉइस ये है कि यहाँ से मैं अवॉइड ही करूँगा इसको। तो बोले क्यों? तो उसकी वजह यह कि कुछ स्केल्टन अभी बाकी रह सकते हैं इसके अंदर। आज एक राइट्स था और राइट्स का प्राइस 150 रुपये आया था, तो राइट्स का एक्स आज था, जिसकी वजह से शेयर आपको इतना नीचे दिखाई पड़ रहा था 11-12%। लेकिन अदरवाइज भी इस ग्रुप में, मतलब आप ट्रेडिंग करना चाहो ट्रेडिंग कर सकते हो। रेंज आपकी वही 160 से 220 ऊपर रहती है। नीचे जाओगे तो 110, 120 से 160, फिर वो ब्रेक हो जाए तो ऊपर 160 से 220, ये रेंज चलता है। लेकिन अब राइट्स में किसी को अलॉट किया होगा तो धीरे धीरे पिकअप तो आना ही चाहिए उसके बाद, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो अभी के लिए तो आप बने रहो। स्टॉप लॉस आपके लिए यही 2 रहेंगे, नीचे 110 और ऊपर 160। ये दोनों स्टॉप लॉसेस को आप फॉलो करिए और जैसे जैसे तेज़ी मिलती रहे ट्रेल करते रहिए। लेकिन आमतौर पे 160 से 220 इसकी रेंज रहती है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के लिए डिलाइट है, ये ट्रेडर्स डिलाइट है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा आप ध्यान संभल के काम करना है इसमें। अदानी सोल्यूशन लिया 1400 पर, आउट हूँ या वेट करूँ? मेरे ख्याल से आप वेट करो यादव साहब। अभी निकलने वाला प्राइस तो नहीं है इसका, और ऐड करने वाला प्राइस भी नहीं है। अगर नीचे कहीं मिल जाए तो बात अलग है, ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी आप होल्ड करो। कहीं और नीचे मिल जाए 1020 के नीचे, 1020 पे आमतौर पे घूम जाता है, तो 1020 के नीचे कहीं मिल जाए तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। कैन वी एंटर L&T एंड टाइटन एट दिस प्राइस? L&T यू कैन, इंद्रनील साहब। टाइटन कल एक बार और एनालिस्ट व्यू आ जाए, क्योंकि आज एनालिस्ट कॉल होगी शाम को, उसके बाद और थोड़ी शायद कहीं किसी की सेल कॉल आ गई, कोई बिकवाली आ गई, कुछ किसी ने बोल दिया, थोड़ा और डाउन साइड खुल गया तो बात अलग है। लेकिन L&T इज़ गुड टू गो, ऑलरेडी एक बढ़िया गिरावट दिखा चुका है। सो कोई भी फॉल इज़ गुड टू ऐड इनटू। लेकिन दोनों कंपनियों में कोई खराबी नहीं है, क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। प्राइस का इशू है, तो आप अगर SIP साइड पर जाना चाह रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, चाहे टाइटन हो चाहे L&T हो। एंटिसिपेटेड था टाइटन के केस में भी और L&T के केस में भी, क्योंकि दोनों के नंबर्स अच्छे आने की बातचीत थी और नंबर अच्छे आने के बावजूद वहाँ बिकवाली की उम्मीद लगाई जा रही थी, और वही हुआ। बहुत ख़राब नंबर नहीं है दोनों के, लेकिन उम्मीद थी कि ऑलरेडी प्री पोजीशन थे। टाइटन के केस में Q3 अपडेट की वजह से और L&T की वजह से, वैसे अदरवाइज तेज़ी की वजह से। सो ठीक है, आप थोड़ी बिकवाली कर भी अगर मिल भी रही है तो आप उसको ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा ऐड करो, कोई ऐसा रिस्क खास नहीं है यहाँ पर। कैन वी एंटर सामी होटल फॉर लॉन्ग टर्म? योगी सर, अभी तो इसके नंबर आएंगे, शायद कल इसके नंबर हैं, 2 तारीख को। हाँ, 2 तारीख को नंबर है, तो अभी तो नंबर आने दीजिए। उसके बाद ज़्यादा बेटर सिचुएशन क्लियर होगी। पहले क्वार्टर का नंबर है और टू अर्ली टू से एनीथिंग है, इतनी जल्दी एंटर मत करिए। पहले नंबर्स को रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले OFS आया था पूरा, मेरे ख्याल से जितना मेरे को याद है, लेकिन जब तक क्लैरिटी ना आए इसके ऊपर नंबर्स को लेके, 2-3 क्वार्टर ना हो जाए, तब लॉन्ग टर्म ही कॉल लीजिएगा। अभी के लिए तो जस्ट वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। HDFC बैंक यहाँ से। भट्ट साहब देखो, HDFC बैंक के केस में ये कोई इंट्राडे ट्रेडर BTST वाला स्टॉक नहीं है, या 1 महीने का मोमेंटम नहीं आएगा इसमें। अगर आपके पास पेशेंस है और आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं ऐड करने के लिए इस मंदी में, तो HDFC बैंक हो सकता है वो आपको 6 महीना, साल भर, 2 साल रुला दे, लेकिन वो एटलीस्ट आपका पैसा नहीं डूबने देगा, आपको पैसा बना के ही देगा। किसी भी फॉल में आप ऐड करो, रिस्क कम है यहाँ से बहुत नीचे जाने का, क्योंकि ऑलरेडी चला ही नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत हो सकता है कि सारे फंड्स के पास है तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं होगा। सो अगर आपके पास पेशेंस है और आप एक क्वालिटी एसेट अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ढूंढ रहे हो, तो HDFC बैंक वुड बी अ गुड बैंक।
लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 2 महीने में नहीं चला, 3 महीने में नहीं चला, ये हो जाएगा, ऐसे चल जाए वैसे चल जाए, या इसको कंपैरिजन किसी छोटे बैंक से करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि साइज़ बहुत बड़ा है और बड़े साइज़ के स्टॉक्स को मूव करने में थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा स्लो मूव करते हैं। इस हिसाब से आप सोच के चलना उस पर। IRFC क्या करें भावेश सर, थोड़ा सा पैसा निकाल लीजिए और कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। IRFC भी और आयरेडा में सवाल आया शिवम जी का, उनके लिए भी सेम ही राय है कि आप थोड़ा पैसा निकाल लो, बहुत ऑलरेडी चल चुका है, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। सो थोड़ा पैसा निकाल लेने में, कैपिटल प्रोटेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लग रहा है आपको नहीं अभी और तेज़ रहेगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो, जहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर वो सारी पैसे आपके। लेकिन अगर स्टॉप लॉस से ज़्यादा पूरी पूंजी को नहीं, पूरे शेयरों को नहीं खोना चाहते हो तो बेस्ट इज़ कि आप थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो और बाकी शेयरों के साथ बने रहो, ज़्यादा बेटर है। पेटीएम में एक अपडेट आ रहा है कि 300 से 500 करोड़ EBITDA से ज़्यादा का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 300 से 500 करोड़ का EBITDA बड़ा EBITDA होता है, तो ये शायद थोड़ा बैंक पे इम्पैक्ट आए। थर्ड पार्टी बैंकों के साथ ही केवल काम करेंगे, यानी खुद जो पेमेंट बैंक है इनका वो काम नहीं करेगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी बैंक्स हैं जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनके साथ ये कंटिन्यू करेंगे अपना काम। तो अगर आपका कोई फास्टैग है या फिर कोई और सर्विसेज जो इनके थर्ड पार्टी बैंक के थ्रू आती है वो ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन खुद के जो बैंक हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ये पेटीएम का थोड़ा सेटबैक रहेगा, कल भी प्रेशर रहना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पर। तालब्रॉस ऑटो में अगर 140% प्रॉफिट है तो मेरे ख्याल से आप बने रहो, कैपिटल आप निकाल ही चुके हो तो कोई रिस्क ही नहीं है, बने रहो शांति से, आप जहाँ तक जा रहे जाने दो। आज न्यूज़ रूम में आपको शोर ज़्यादा सुनाई पड़ेगा क्योंकि आज बजट का दिन है, हैपनिंग डे होता है हम लोगों के लिए, तो पूरा न्यूज़ रूम गूंजता है इसीलिए आवाज़ों से, तो थोड़ा आज एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, वेदांत फैशन में पुनीत सर देखो एक चीज़ है कि अब तक एनालिस्ट कॉल मैंने नहीं सुनी है, ये एनालिस्ट कॉल उन्होंने अपलोड ही नहीं करी तो मैं देखूँ कहाँ से। कॉन कॉल के जो पॉइंटर्स रहते हैं वो ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे कंपनी, वो उन्होंने ऐड नहीं किया है। 1-2 दिन में, एक हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। अभी के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, जो कल का स्टॉप था, कल का जो लो था शायद 980 के आसपास का स्टॉप था या 975 के आसपास का स्टॉप था, वो आप फॉलो करो और होल्ड करो। अगर वो भी ट्रिगर कर गया है फिर आप निकल जाओ, सीधा रूल है। गलतियाँ होती हैं, बाजार है, सबके ऊपर नीचे भाव होते रहते हैं। 1400 का भाव भी इसी ने दिखाया था, वहाँ नहीं निकले, 980 का भाव भी यही दिखा रहा है। सो दोनों तरह के मोमेंटम है। बाकी अगर आपको लगता है बने रहना है तो बने भी रह सकते हो, वो तो अब स्टॉप लॉस भी, अगर ट्रिगर पहला का स्टॉप लॉस छोड़ दिया आपने 1160, दूसरा छोड़ दिया 1060, तो तीसरा भी छोड़ दिया 960 और बोलो। लेकिन नंबर्स में ऐसी खराबी नहीं थी। कॉन कॉल में कोई डिटेल में बोला है इन्होंने जिसको बाजार ने आड़े हाथों लिया है, अब क्या बोला है वो कॉन कॉल से पता चलेगा और वो अभी अपलोडेड नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। इसीलिए बेटर इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करो, अगर चलता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि 3 दिन में बहुत टूट चुका है। अगर घूमा तो ठीक, नहीं घूमा तो देखते हैं फिर कैसे क्या होता है आगे। बेस्ट कंपनी अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप में बेस्ट कंपनी अदानी पोर्ट है। वैसे कैश फ्लो, कैश काउ ग्रुप की सबसे अच्छी कंपनी। भाव के हिसाब से भी आप देखो अदानी ग्रीन सेफेस्ट है, क्योंकि प्रमोटर 1450 में घुसा है, 1600 के आसपास शेयर है, तो वहाँ फिर भी सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। और बाकी अगर आप चाहना चाहो तो अदानी ट्रांस इज़ बेटर, वहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, अदानी पावर अब नहीं बोलूँगा कि बहुत भाग चुका है, अदानी पोर्ट, ये 3 नाम को आप ध्यान रखिए। तीनों नामों में शायद आपको थोड़ा सा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। PVR आइनॉक्स अभी तो रिजल्ट, कल रिजल्ट आए थे, ख़राब नंबर आए थे इस क्वार्टर में, तो बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है। आज भी ब्रोकरेज हाउसेस के कोई बहुत बड़े बुलिश व्यू नहीं थे इस पर, नंबर वीक साइड पे देखने को मिले। सो एज ऑफ नाउ वीक ही आउटलुक है, जस्ट वेट आगे, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर में इतना वीक आउटलुक दिया है, तो आगे देखते हैं कैसा आउटलुक आता है। जब नंबर इतने अच्छे नहीं आए, क्या पता शायद Q3 का इम्पैक्ट Q4 में भी आ जाए थोड़ा सा। सो अभी के लिए तो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट थोड़ा इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट यहाँ पर भी आप समझो, जैसे HDFC बैंक HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ है, वैसे PVR और आइनॉक्स का मर्जर हुआ है, तो शायद इनका भी एक इम्पैक्ट थोड़ा देखने को मिले, तो उस लिहाज से भी आप इनके ऊपर नज़र बना के रखना। बट अदरवाइज इस क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक ही आते हुए दिखाई पड़े थे। माइंड ट्री बाय, अनूप जी मेरे ख्याल से बाय कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ऐड करना, बट लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में मत जाना, क्योंकि ये पहला जर्क था नंबर्स के बाद यहाँ पर भी, जैसे पॉलीकैब में आया, तो शायद ये जर्क्स थोड़े कंटिन्यू रहे हैं अभी, तो जैसे जैसे जर्क्स आते रहेंगे वैसे वैसे इस्तेमाल करना फर्दर एडिशन के लिए। लेकिन कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 क्वार्टर के शायद ऊपर नीचे रहेगा, तो थोड़ा आने दो इश्यूज़, लेकिन नीचे इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड इनटू। यूनाइटेड स्पिरिट्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एट CMP। मिश्रा सर देखो, कोई भी स्टॉक जो आप पूछ रहे हो पिछले अगले 5 साल के लिए, पहले भी आप ही ने सवाल पूछा था 5 साल के लिए,
हर शेयर पे एक ही जवाब है मेरा, चाहे वो यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, टीसीएस हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इंडिया के फाइनेस्ट कंपनी हो, हर क्वार्टर के नंबर, हर छमाही के नंबर ही ये डिसाइड करेंगे कि मैं उसको 5 महीने होल्ड करूं या 5 साल होल्ड करूं या 50 साल होल्ड करूं। आप क्वार्टरली नंबर देखते रहेंगे, आपको चीज़ों का आइडिया लगता रहेगा और आप धीरे धीरे अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, इट्स अ गुड क्वालिटी असेट टू बाय। आपको आज खरीदना खरीद सकते हैं, किसी फॉल में खरीदना खरीद सकते हैं, एसआईपी खरीदना खरीद सकते हैं, लेकिन हर क्वार्टरली बेसिस पर नंबर्स आते रहेंगे, उन नंबर्स का रिव्यू करते रहिएगा और उसके बाद तय करिएगा कि इसमें आपको क्या कॉल लेनी है। 720 इज़ द फेयर प्राइस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शायद मैंने इस पर हल्ला किया था कि आप इसको ले सकते हो, एक अच्छा भाव है, आप देख सकते हो, ले सकते हो तो बोल ही नहीं सकता मैं, आप देख सकते हो, लेकिन अब पता नहीं आपने लिया है कि नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने लिया उन सबको मुबारकबाद और बने रहिए। अगर आपके पास है भी तो किसी फॉल में आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। टाटा टेक बिलो 1100, 750 से 850, ये मेरे हिसाब से फेयर प्राइस है टाटा टेक को ऐड करने को लेकर। अभी आपको ऑड लग रहा होगा कि 1080 रुपये शेयर का दाम है और आप 850 750 बोल रहे हो, लेकिन वो फेयर प्राइस है। अगर कहीं वहाँ मिल जाए तो क्यों ये फेयर प्राइस याद आ रहा है मुझे, क्योंकि जब इसकी आईपीओ रिपोर्ट्स आई थी तब किसी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का व्यूज़ था कि 750 से 850 के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन लिस्टिंग हुई डबल 1400 पे। तो अगर राइट साइज़ होता भी है तो वो भी एंटर वहीं करेंगे 750 से 850 के आसपास, तो फेयरली वैल्यू तो वहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी वेट एंड वॉच इज़ द बेटर ऑप्शन। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ऐड करना चाहते हो या कोई अच्छी आईटी टाटा की ढूंढ रहे थे, जब जिन लोगों को बड़ा एंथुसियाज्म था स्टॉक को लेके, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि एक लॉट ही मिला होगा उस टाइम, तो 10 शेयर 15 शेयर होंगे, तो एक लॉट में से 5 शेयर अब और ऐड कर लो, फिर 5 शेयर और फॉल में ऐड कर लो, हर लोज के आसपास नया लो बनाए, 5 शेयर 2 शेयर ऐड करते रहो, धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगा, वहाँ बड़ी क्वांटिटी ऐड कर लेना और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ यही बोलूँगा कि 750 850 एक बार को फेयर प्राइस स्टॉक के लिए हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जो यूट्यूब पे भी आया था वो भी देखे नहीं मैंने अभी तक। कांगा जी, सर डीबी स्लैब पर कब रिजल्ट है? मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट आज हैं या कल थे, नहीं आज ही हैं शायद, कल तो मैंने देखे नहीं शाम को, आज रिजल्ट आने चाहिए। तो एक बार रिजल्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं रिजल्ट देखे नहीं है, तो मैं कल भी नहीं देखे और परसों भी नहीं देखे, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज ही रिजल्ट है इसके, तो एक बार नंबर देख लीजिए उसके। सीमेंस में सर थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप होल्ड कर सकते हो, कंपनी में खराबी नहीं है। आई हैव LTIM 13 शेयर, ऐड 3800, आई हैव टाटा कम्युनिकेशन 1200, शुड आई ऐड मोर? 12 टाटा कम्युनिकेशन तो ऐड करने को मतलब नहीं है, 1800 रुपये पे शेयर खड़ा है, 1200 पे आपकी बाइंग है, क्यों कॉस्ट खराब कर रहे हो, आराम से बने रहो। L&T इन्फोटेक माइंट्री नीचे आए तो ऐड कर सकते हो, ये दोनों ऊपर भाग चुके हैं, इनको छोड़ दो, कोई नई क्वांटिटी, कोई नई क्वालिटी की कंपनी ढूंढ लो इसी तरह के एपेटाइट की, जिसको आप फर्दर ऐड कर सकते हो। लेकिन दोनों कंपनी अच्छी है, नीचे मिल जाए तो ऐड करो, अदरवाइज यहाँ पर ऐड करने कोई लॉजिक नहीं है इसमें। दीपक फर्टिलाइजर, सर नंबर आने वाले, नंबर को वेट करिए बबलू जी, कल नंबर है इसके, नंबर देख लीजिए उसके बाद ज़्यादा बेटर है। विजय पटेल साहब का सवाल है, एशियन पेंट ऐड कर सकते हैं? हाँ जी सर, मेरे ख्याल से ऐड कर सकते हैं, और स्लोली एंड स्टेडली करिएगा, छोटी क्वांटिटी में करिएगा। व्यू ऑन PTC, अगर PTC इंडस्ट्रीज़ है देन आराम से होल्ड करिए, नीचे मिले ऐड करिए। PTC इंडिया है तो मोमेंटम का फ़ायदा निकाल के ले लीजिए, ऊपर निकल जाए ज़्यादा बेटर है। चलो फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आज बहुत सारे व्यूज़ थे, बहुत सारे सवाल थे, सबको जवाब देने की कोशिश तो की मैंने। और अब आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे इधर, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आज थोड़ा रश ज़्यादा है, थोड़ा शोर ज़्यादा, उसके लिए एक बार फिर से माफ़ी। आप लोग जुड़ सकते हैं CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे रोज़ाना की तरह, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।